कि किस प्रकार से धुंधकारी का उद्धार गोकर्ण जी महाराज ने कराया। उसके पश्चात भागवत की रचना किसने की, कैसे हुई, इसका आपने वृत्तांत कथा सुंदर सुनी। परीक्षित के जन्म की कथा सुनी। आज तृतीय दिवस की बेला में पुनः हम सब इकट्ठा हुए और इस संसार में कथा मिलना इतना सहज नहीं है। भागवत कथा श्रवण करना इतना सहज नहीं है। जिसको मिल रहा है हम सब बड़ भागी हैं जो हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भागवत में ही व्यास जी ने कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं तलभते पुरुषो यदा वै। जब एक नहीं कई जन्मों के पुण्य पुंज उदय होते हैं तभी जाकर के ऐसा सुंदर सत्संग करने को मिलता है। अनेक जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभे। एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं तब भागवत सुनने को मिलता है। इतना साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज। इसलिए आप और हम सब बड़ भागी हैं। परीक्षित जी ने कलियुग को 4 जगह पे स्थान दिया, 5वें में स्वर्ण का स्थान प्रदान कर दिया। जब स्वर्ण में स्थान दे दिया महाराज तो एक दिन परीक्षित जी महाराज शिकाल खेलने निकल पड़े तो ध्यान नहीं रहा उनको कोषागार से जो जरासंध से जीता हुआ मुकुट था उसको मस्तक में धारण करके निकल पड़े। और जरासंध का जो मुकुट था महाराज वह अधर्म से पाया हुआ मुकुट था। इसलिए जैसे ही परीक्षित जी महाराज निकले तो कलियुग को मौका मिल गया उनके ऊपर प्रविष्ट करने का। जाकर के मुकुट में सवार हुआ और मुकुट से मस्तिष्क में विराजमान हो गया। अब शिकार खेलने आगे बढ़ते चले जा रहे, घनघोर जंगल में पहुंच गए। अब तो महाराज उनको प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। दूर एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में जा पहुंचे। जाकर वहां देखा कि एक ऋषि ध्यान लगाकर समाधि लगाकर बैठे हैं, पद्मासन लगाए, जिनका नाम था समीक मुनि। अब तो राजा पहुंचे और जाकर के कहा, हे साधु, देव चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आया है, उनको प्यास लगी है, पानी ला करके दो। अब तो समीक मुनि की समाधि लगी है। वह कैसे सुने? एक बार 2 बार बोले, नाराज हो गए। बोले, साधु तो झूठ मूठ कर आंख बंद करके बैठा है, ढोंग कर रहा है, देख नहीं रहा चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित तुम्हारे दरवाजे पर आए और तू मुझे आता देख करके आंख बंद करके बैठ गया। मैं अभी तुझे दंड देता हूं। और अपनी तलवार निकाली महाराज। देखा आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तलवार से उठाया और उस सर्प को समीक मुनि के गले में डाल दिया। अब ये सारी जो क्रिया हो रही थी उसको एक शिष्य छोटा सा बालक छिप करके देख रहा था। अब इतना करके राजा परीक्षित लौट गए। अब वह शिष्य दौड़ा दौड़ा गया। सारे शिष्यगण नदी पे स्नान कर रहे थे। समीक मुनि का बालक भी था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। जाकर के उसने बताया, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिताजी का तो भारी अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने। सारा वृत्तांत सुनाया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने नदी से ही जल भरा अपने अंजलि पर और श्राप दे डाला।
का इति लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनि, तक्षका सप्तमे हनि। कहा तुमने अपनी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिताजी का अपमान किया है, इसलिए मैं श्रृंगी तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक आकर के डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना श्राप देकर के दौड़कर आश्रम में पहुंचा, पिताजी को देखा, उनके गले से मरा हुआ सर्प निकाल करके अलग फेंका और रोने लगे। जब श्रृंगी ऋषि रोने लगे तो उनके पिता समीक जी की समाधि टूट गई। कहा पुत्र क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? श्रृंगी बताने लगे महाराज, पिताजी राजा परीक्षित ने आपका बड़ा भारी अपमान कर दिया। सारा वृत्तांत तो सुनाया। समीक ने कहा बेटा कोई बात नहीं, वह चक्रवर्ती सम्राट है, परम भागवत है राजा परीक्षित, हो सकता है उनसे कोई भ्रम हो गया, रावण अनजाने में कोई गलती हो। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपके पुत्र ने तो हमको श्राप ही दे डाला। समीक जी को बड़ा दुख हुआ, श्रृंगी ऋषि को डांटने लगे, तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उनसे हो सकता है कोई चूक हो गई हो, पर वो परम भागवत है, विद्वान है, चक्रवर्ती है। तुमने गलती करी पुत्र, तुमने गलती करी श्राप दे करके। एक शिष्य को अविलंब भेजा, जाकर के जाओ और राजा परीक्षित को सारा वृत्तांत बताओ कि महाराज आपको मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। जैसे ही शिष्य गया, जाकर राजा परीक्षित को सूचना करी, राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, क्योंकि जैसे ही अपने राजमहल पर पहुंचे और वह जरासंध का मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का आभास हो गया। मैंने क्या कर डाला, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। और जैसे ही शिष्य ने बताया तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, ऐसा लगा जैसे उनके किए हुए पाप का प्रायश्चित मिल गया। और जाकर के बोले अपने मंत्री को कि जाकर के डंका पिटवा दो पूरे राज्य में कि राजा परीक्षित ने काल को जीत लिया। राजा परीक्षित ने काल को जीत लिया महाराज। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी नहीं है ऐसा महाराज, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई नहीं कह सकता कि मैं आज जीवित हूं तो अगले पल जीवित रह पाऊंगा। क्या पता मैं अभी कथा सुना रहा हूं, शायद कल की कथा ना सुना पाऊं। किस समय यह सांसों का तार रुक जाए, ठाकुर जी के चरणों में समा जाए। पर मैं घोषणा करता हूं कि आज से 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने काल को जीत लिया। और उनका विवाह राजा परीक्षित का ईरावती से हुआ था। उनके 4 पुत्र हुए थे, जन्मेजय आदि। जैसे ही श्राप का पता चला, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और सब राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। जब सारे ऋषि मुनियों को पता चला राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सारे ऋषि दौड़ पड़े, गंगा के किनारे पहुंचे। अत्रि वशिष्ठ च्यवनश्च, अत्रि वशिष्ठ च्यवन पिप्पला, जितने ऋषि मुनि थे सब दौड़ पड़े। सबका स्वागत किया राजा परीक्षित ने और बिठाया, और बिठाकर सीधे प्रश्न पूछा, महाराज अगर आपका दर्शन हुआ ही है तो मैं गंगा के किनारे केवल इसीलिए आया हूं कि मैं यह जानने नहीं आया कि इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी या इस श्राप से मैं बचूं कैसे।
कहा फिर? बोले मैं केवल यह जानने आया हूं कि मरने वाले का परम कर्तव्य क्या है, आप कृपा करके बताइए। जिस पुरुष की, जिस मानव की मृत्यु होने वाली हो, उसका परम कर्तव्य क्या है, कृपा करके आप उतना बता दीजिए। कोई ऋषि मुनि बता नहीं पाए। तभी वहां पर सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटमानपेक्षा। यहां पर व्यास जी ने कहा तत्रागमत भगवान व्यास पुत्र। सुखदेव जी को भगवान कह दिया सीधे। एक ने कहा महाराज बात समझ में नहीं आई, सुखदेव जी को भगवान कह के पुकार दिया। तो आगे दसम स्कंद पर व्यास जी ने साबित भी कर दिया, प्रमाण भी दे दिया कि सुखदेव ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। दसम स्कंद में उन्होंने कहा कि नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि। जो नंद के नंदन है कन्हैया, वही कभी सुखदेव बन करके भी जन्म लिए थे। इसलिए यहां पर कहा तत्रागमत भगवान भागवत व्यास पुत्र। सुखदेव जी का जैसे ही आगमन हुआ, राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। खड़े होकर के उनका स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया और बिठाकर हाथ जोड़ करके प्रश्नों की झड़ी लगा दी। प्रश्न ही प्रश्न पूछते जा रहे हैं। उनसे पूछा भी नहीं महाराज कि आप जलपान करें कि नहीं, पानी पिएंगे कि नहीं, सीधे प्रश्न करना शुरू कर दिया। क्यों? कहा महाराज पता नहीं दोबारा आपका दर्शन होगा कि नहीं, इसलिए अब केवल आप ये बताइए कि म्रियमाणस किम कर्तव्यम सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु। हे योगियों के परम योगी सुखदेव जी महाराज, कृपा करके बताइए कि म्रियमाणस किम कर्तव्यम सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए, और इस संसार में अगर कोई स्मरणीय है, पूजनीय है, चिंतनीय है, तो वह कौन है महाराज? कृपा करके बताइए। स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि यदा विपर्ययः। जो भी स्मरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है इस संसार में, उसका नाम बताइए, वह कौन है? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो, कहा कि वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परम्। वरीयान एष ते प्रश्नः, एष प्रश्नः वरीयान। यह जो तुम्हारा प्रश्न है राजा परीक्षित, वह परम मंगलकारी है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्या ये पूछना किसी से कि महाराज मैं मरने वाला हूं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ प्रश्न है। लोग तो जाते हैं संतों के पास, यह पूछते हैं महाराज आजकल बड़ी परेशानी चल रही, कुछ धन टिक नहीं रहा है, धन टिकाने का कोई उपाय बताइए। आजकल लगता है राहु केतु ज्यादा मेरे पीछे पड़े हुए। भला कोई जाकर संतों के पास यह पूछता महाराज मैं मरने वाला हूं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? कोई नहीं पूछता, भले ही चाहे वो मरने ही वाला क्यों ना हो। पर हम ये भूल जाते हैं कि राजा परीक्षित कोई और नहीं, हम हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि यह कथा किसी भक्त की नहीं, हमारी है, हमारी है, आपकी है। हम इसमें देखें कि हम कौन से पात्र में खरे उतरते हैं। हमारे कल्याण के लिए यह कथा बनी है। परिता इच्छित इति परीक्षिता, जो अपने आप को जानने के लिए चारों तरफ पूछता रहे या यह प्रश्न करता रहे महाराज मैं कौन हूं, उसी को तो कहते हैं परीक्षित।
तो हम भी तो नहीं जानते कि हम कौन हैं। कोई बता सकता है कि मैं कौन हूं? मैं माने होता क्या है? कोई नहीं बता सकता। और महाराज 7 दिन में सबको मरना है, हमको सबको श्राप लगा है, क्योंकि संसार में 7 ही दिन तो होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद फिर रविवार, 8वां दिन हो तो बताइए। इन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है। इसलिए यह प्रश्न परीक्षित का नहीं, हम सब का प्रश्न है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम सर्वथा। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एष प्रश्न म्रियाम श्रेष्ठ, यह श्रेष्ठ प्रश्न है, क्योंकि लोक हित के लिए है। राजा परीक्षित, यह प्रश्न लोक हित के लिए है। इस संसार में राजन लोग मरने से डरते हैं। मृत्यु ध्रुव सत्य है, इसको जानते हैं कि सबको मरना है, पर फिर भी उसको अनसुना करके इस संसार में अपने जीवन को पशुवत व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार में कौन है जो नहीं जानता कि मुझको मरना है? सबको मरना है, सबको ही जानता है। किसी से भी पूछे क्या महाराज आप मरेंगे, वो यही बोलेगा महाराज जी बिल्कुल मरेंगे। पर उस सत्य को हम कभी देखते नहीं, अनदेखा किए रहते हैं। मृत्यु का नाम लिया तो कई लोग तो कहते थे महाराज ये अशुभ बातें मत करो, कुछ दूसरा शुभ बताओ। क्या मरने की बातें करते रहते हैं आप, जब नहीं तब कुछ अच्छा बताओ, जीने की बताओ। महाराज मेरे पास गाड़ी हो, मेरा परिवार सुखी रहे, 10 पुत्र हो, पुत्री हो, परिवार हो। क्या मरने की बातें जब नहीं तब मरना मरना मरना। और हम इसी प्रकार निद्रा ह्रियते वक्तम व्यवहरे चपापया, इस संसार में हम आधी उम्र तो महाराज सोने में गवा देते हैं। 24 घंटे का एक दिन और रात होती है, जिसमें से रात में तो हम सोते ही है महाराज, और कभी कभी तो दिन में भी खर्राटे मार लेते हैं 2-3 घंटे। तो वैसे तो कभी कभी महाराज 16-16 घंटे सो लेते हैं, पर फिर भी हम 12 का लेकर के चलते हैं कि 12 घंटे सोते हैं। तो अगर हमारी उम्र 50 वर्ष है तो 25 तो हमने सोने में गंवा दिया। 25 जिसमें से हमने महाराज 10 वर्ष तो बचपने में गंवा दिया। अब कितने बचे 15। अब नौकरी ढूंढने लगे, परिवार पालन करने के चक्कर में घूमने लगे महाराज। 10 वर्ष परिवार पालन सेटल होने में लग गया। अब बचे 5 में अब ये ख्वाब आया कि पुत्र बड़े हो जाए तो उनकी शादी कर दे, नाती पोता हो जाए, सो सीताराम। जीवन में एक समय ना है ठाकुर जी के लिए आपके पास, ये पूरी उम्र व्यर्थ में जा रही है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सारी उम्र व्यतीत तो हो रही है, रात तो सोने में चले जाता है और दिन महाराज हाय हाय में चला जाता है। अच्छा महाराज, पहले के समय में लोग कितने बुद्धिमान रहते थे। जितनी परंपराएं थी आज हम उनको रीति नहीं कुरीति के नाम से कहते हैं। जो पहले की परंपराएं आज के लोगों को बताया जाए तो कहते क्या भाई पुराने आदम की जमाने की परंपराओं को लेकर बैठे हैं, कहां से कहां युग पहुंच गए, आप वही के वही बैठे। अरे आगे बढ़िए। तब टीवी नहीं था, रेडियो था, अब रेडियो पे ही अटके, आज तो मोबाइल आ गया महाराज। पहले लोग मिलते थे तो सीताराम बोलते थे आपस में, जय श्री राम, राम राम भाई जी, राम राम पिताजी, राम राम माता जी। ये सादर प्रणाम करने योग्य तो प्रणाम, नहीं करने योग्य राम राम। समय बदला, नया युग आया, हाथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तो लोग राम राम ना करें, सीधे हाथ मिलाएं। अरे भाई हेलो, दोस्त मिले, हाथ मिलाए, गले लगाए, वाह भाई बड़े दिन बाद मिले, राम राम को भूल गए। समय बदला और आदमी को गाया, तो अब नमस्ते भी बंद हो गया, हाथ और ये नमस्कार हाथ मिलाना भी बंद हो गया। अब तो सीधे सीधे हाय हाय चलता है, हाय। देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक,
जितनी भी ये चैटिंग की साइड है महाराज, सब में हाय हाय चलता रहता है। ऑनलाइन देखा सीधे हाय, अब हाय हाय करते करते हाय हाय करते करते सीताराम। पहले के समय में हाय कहने का मतलब होता था कि शायद कुछ कष्ट है किसी को, तभी हाय निकलता था। अब तो हरदम हाय हाय चलता रहता है। पहले लोग जब कष्ट में होते तो कहते हाय राम, हे राम। अब तो हाय हाय रह गया है, नमस्ते राम राम सब समाप्त हो गया। और जब आप हाय हाय करेंगे दिन रात तो हाय हाय तो बना ही रहेगा जीवन में, कभी सुख नहीं मिल सकता। तो सुखदेव जी महाराज कहते राजा परिचित, यह जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, सोने में जा रहा है, धीरे धीरे जीवन बीतता जा रहा है और हम भगवान की शरण नहीं स्वीकारते, अपने आप को नहीं ढूंढते कि हम कौन हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था महाराज, यह 84 खंभों का 1-1 लाख के 1-1 खंभे, 84 खंभों का यह मकान है, यह संसार, उसमें हम कैद हैं और एक ही दरवाजा है महाराज, मानव योनि। और उस दरवाजे में पहुंचकर भी अगर हम उससे निकल नहीं पाए तो महाराज फिर 84 का चक्कर। एक अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद था, 84 खंभे थे उसमें। अब महाराज वह अंधा पुकार रहा है कि महाराज मैं कैसे आऊं बाहर, अरे कृपा करके कोई तो मदद करो, दरवाजा का रास्ता बताओ, दरवाजे का रास्ता बताओ। एक ने कहा महाराज अरे खंबे का टेक लेते लेते नेक चले आओ दरवाजे के पास, आप वैसे ही आ जाएंगे, जैसे ही दरवाजे में आ जाए तो सोई निकल जाइयो। अंधे ने कहा हाँ ये बात तो ठीक थी, हमारे दिमाग में आया ही नहीं। सो अंधा खंभा पकड़ पकड़ के आगे बढ़ने लगा। अब पकड़ते पकड़ते महाराज करके जैसे ही दरवाजे के पास आने वाला था, सो सर में इतनी माया रूपी खुजली उठी कि सर खुजलाने लगा और बढ़ता जा रहा है। सो ही दरवाजा आगे निकल गया, फिर अगला खंभा आ गया, फिर घूमता रहा। कहने का तात्पर्य कि जीवन में यह मानव रूपी जो दरवाजा है इस संसार से निकलने का, तो माया रूपी खुजली से हम परेशान रहते हैं, सो दरवाजा भूल जाते हैं। अब बस फिर 84 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पैर धीरे धीरे, पल पल आँखों पैर धीरे 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 धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ा
उम्र धीरे धीरे। जय हो। जय हो। तालियां बजाते हुए श्री राधे। महाराज जब बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, जब बुढ़ापा आ गया तो क्या भजन कर गया? तो कहते हैं तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। जय हो। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल युवाओं पर धीरे धीरे, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जी हम उम्र धीरे धीरे निकलती जा रही है और हम उन्हीं काम काजों में सोने खाने पीने और पुत्र पालन में परिवार पालन में ही लगे। ठाकुर जी का भजन जिस हेतु से हमने मानव शरीर पाया है, उस हेतु को तो हमने बचपन में ही भुला दिया। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन यह व्यर्थ में उम्र जा रही है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज उम्र व्यर्थ में जा रही है, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो कहा राजन तुमने पूछा था इस संसार में स्मरणीय वंदनीय पूजनीय कौन है? तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः
स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। का तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे राजन, इस संसार में, इस भारत भूमि में, इस धरा में, पृथ्वी में अगर कोई वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है तो वह है भगवान हरि नारायण। उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का वंदन, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, प्रथा प्रथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। राजन, ऐसी ठाकुर जी का स्मरण और वंदन पूजन करना चाहिए कि श्वास श्वास रोम रोम में केवल ठाकुर जी का नाम बसे। किसी ने कहा महाराज अच्छा बताया आपने, अगर दिन रात केवल राम का ही नाम जपेंगे तो पेट पूजा कहां से हो? परिवार पालन आप करेंगे कि राम जी करने आएंगे? तो सुखदेव ने कहा नहीं नहीं, आप कर्तव्य करिए, कर्तव्य करने के लिए हमने मना नहीं किया। कर्तव्य करिए, कर्म करिए, पर जहां भी रहिए भगवान का नाम जपते रहिए। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। निवेदन करूंगा महाराज, ये भागवत में जो जो एक एक शब्द सूत्र लिखे हुए हैं उसी का सरलतम स्वरूप ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया है। एक एक अक्षर मिलता है इस भागवत से, बस अंतर इतना यह संस्कृत से है, वह हिंदी से लिखा है तुलसीदास जी। विद्वान जन तो कहते हैं कि व्यास जी ही महाराज वाल्मीकि ने जो रामायण बनाई, या व्यास जी वाल्मीकि बने और वाल्मीकि बन करके महाराज, क्योंकि हमने कल निवेदन किया था उनको शांति नहीं मिली थी कलियुग प्राणियों के उद्धार के लिए, सो वाल्मीकि बने, वाल्मीकि बन करके रामायण की रचना करी, वो भी संस्कृत में। तब भी उनको शांति नहीं मिली तो कलियुग में महाराज वही व्यास तुलसी बन करके आए और तुलसी बन करके इन सारे पुराणों का रस हिंदी में वर्णित कर दिया। क्योंकि महाराज संस्कृत तो सबके समझ में आती नहीं, इसलिए हिंदी में वर्णित किया। पर महाराज ऐसी विडंबना है कि इस रामचरितमानस भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। कई लोग तो भगवान ऐसे भी होंगे सो रामचरितमानस को जानते भी ना होंगे कि रामचरितमानस क्या है। ऐसे एक गुरु जी थे, एक शिष्य था उनका महाराज, वो बस कुछ ऐसे अबूझ शिष्य था कि जो बात गुरु जी बता देते सो बस वही रटता रहता दिन रात। गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी से प्रणाम किया, कहा गुरु जी कुछ ऐसा बताइए कि जीवन का कल्याण हो जाए। गुरु जी ने कहा बिल्कुल बेटा जरूर बताएंगे। कहा बेटा एक सूत्र है, त्वमेव सर्वम खल्विदं ब्रह्मासि। इस संसार में जितने लोग हैं सबके अंदर ब्रह्म विराजता है। जितने भी संसार में प्राणी जीव हैं सबके अंदर ब्रह्म विराजता है। त्वमेव सर्वम खल्विदं ब्रह्मासि, सब ब्रह्म है। गुरु जी ने समझाया, शिष्य को समझ में आ गया। शिष्य ने कहा वाह गुरु जी अब ठीक बताया आपने, सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, जितने संसार में सब ब्रह्म। अब तो महाराज उसने एक ही सूत्र पकड़ लिया, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, जितने हैं सब ब्रह्म। जहां मिले जिसके पास बैठे बस यही बोले तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, क्या करना है, सब ब्रह्म है। एक दिन क्या हुआ,
दोस्तों के साथ बैठा था, बस यही बता रहा था तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ये संसार ब्रह्म है, क्या करना है जीवन में। सो हाथी, एक राजा का हाथी निकल रहा था, पागल हो गया। अब दौड़ पड़ा, पागल होकर के मदमस्त हो गया। तो पीछे पीछे जो हाथी को संभालने वाला था वो महाराज पीछे से चिल्ला रहा है, सब लोग हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, सब लोग हट जाओ। अब तो महाराज जैसे जैसे हाथी नजदीक आवे सो धीरे धीरे सब खसक गए। एक ने कहा चलो महाराज चलो, अरे बोला तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, सो क्या करना है, सब में ब्रह्म। किसी ने कहा महाराज पीछे मुड़ के देखो हाथी आ रहा है, पागल है। अरे बोला कोई बात नहीं, उसमें भी ब्रह्म हमें भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सो करना। गुरु जी ने बताया सब में ब्रह्म है महाराज, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को मारेगा क्या? जब वही ब्रह्म विराजमान है, सो आने क्या चिंता। पीछे से सर जो हाथी को संभालने वाला था चिल्ला रहा है, उसने सुना, बस बोला तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म है। अब सब देख रहे, सब बैठा है, अकेले हाथी आया, ऐसी टक्कर मारी, सूर से उठा के पटकनी में दी, सो चिघाड़ के चिल्लाया और रोते रोते गुरु जी के पास पहुंचा। वाह गुरु जी, अच्छा सूत्र आपने बताया, सब झूठ बता दिया, आज आपके चक्कर में मेरी पिटाई हो गई, मरते मरते बचा महाराज, अब ऐसे सूत्र मत बताइएगा। बोला क्या हुआ बेटा? बोला आपने कहा था तमेव सर्वम कल्पितम ब्रह्मासि, सब में ब्रह्म विराजता है, हम यही सूत्र लिए बैठे रहे कि सब में ब्रह्म विराजता है। तो कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा एक हाथी है, सो उठा के हमें पटक नहीं दी। अब बता, उसमें अगर ब्रह्म होता तो क्या कभी एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को मारता है? गुरु जी ने कहा बेटा सही बात है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मारता। तो बोला फिर कैसे मार दिया? गुरु जी ने कहा बेटा तुम कहते हो ना कि तुम में भी ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सो क्या करना? तो पीछे जो हाथी को संभालने वाला था उसमें भी तो ब्रह्म था, वो भी तो तुम्हें कह रहा था कि हट जाइए हाथी पागल है, हट जाइए हाथी पागल है, पर तुमने केवल हाथी के ब्रह्म को क्यों देखा, उस हाथी को संभालने वाले के ब्रह्म की आवाज क्यों नहीं सुनी? बोला बेटा जब तुमने उस ब्रह्म की आवाज नहीं सुनी तो दूसरे ब्रह्म ने तुमको उठा के पटक दी। एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म की नहीं सुनी तो एक ब्रह्म को उठा के पटक। ऐसी दशा तुम्हारा संसार की। जो बात हम बता रहे सो वही लिए घूमते रहे, ऐसे थोड़ी कल्याण होता है, उसका चिंता भी करना चाहिए। तो आज सुखदेव जी महाराज भी बता रहे हैं कि भक्ति करो पर कर्तव्य मत छोड़ो। अब कोई कह दे महाराज भक्ति करो सो सब माता पिता की आज्ञा मानना बंद कर दो, पत्नी पुत्र सबको छोड़ करके बस राम राम जपना शुरू कर दो। कोई बोले कि महाराज आज घर में नमक नहीं है, सो बोलो कि नहीं नहीं बस राम जी सब पूरा करेंगे, तो राम राम जपो। ऐसे थोड़ी राम जी पूरा करते हैं, कर्तव्य करिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्योंकि व्यास जी ने लिखा यहाँ पर कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान की भक्ति करना चाहिए, पर पीछे नहीं बताया कि कर्तव्य भी करना चाहिए। तो वही व्यास तुलसी बन करके आए और कहा कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्तव्य करिए, कर्तव्य मत छोड़िए, पर मन वहीं रखिए जहाँ ठाकुर जी के चरण कमल विराजते हैं। अपने हृदय में उनको धारण करिए और मन हमेशा उनके निरंतर चरणों में रहना चाहिए। इसलिए राजन तुम चिंतन मत करो और भगवान का स्मरण करो, तुम्हारी मुक्ति हो। और नियम सुनो का महाराज बताइए। तभी सुखदेव जी बताते हैं जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपो मनः संधारयेत्या। कहा राजन जब भगवान को अपने अंतःकरण में बैठा लो तो नियम सुनो। क्या नियम?
तो राजन ने कहा महाराज आपने कहा बहुत अच्छा कि भगवान को हृदय में बैठा लो। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि भगवान हृदय में बैठ जाएं, पर हृदय में तो केवल पैसा रुपया दुकान घर मकान ही चलता रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं। बार बार कहता हूँ ठाकुर जी के चरण में भी चला जा कभी कभी, सो बोलता नहीं नहीं दुकान में अभी ताला बंद नहीं है, दुकान का ताला बंद करके और सो फिर जाएंगे राम जी के पास। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। यह मन बहुत चंचल है महाराज, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए महाराज कि इस मन की चंचलता को कम कर सकूं। तो कहा सुनो राजा, जितासनो जितस्वासो, सर्वप्रथम अपने आसन पर विजय प्राप्त करो, आसन जीतो। आसन जीतना क्या है? एक स्थान पर महाराज काफी देर तक बैठे रहना ही आसन जीतना है, एक ही आसन पे। धीरे धीरे अभ्यास करो, 5 मिनट बैठो पद्मासन लगा के, 10 मिनट बैठो, समय बढ़ाते जाओ धीरे धीरे करके। समय महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कई वर्षों तक भी बैठ सकते हैं आप। जब आसन को जीत लो, जितासनो जितस्वासो, तब प्राणायाम करके अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। जित संगो जितेंद्रिया, जब श्वास पर विजय प्राप्त हो जाए तो संग को जीतो। संग कुसंग नहीं होना चाहिए, सत्संग ही रहना चाहिए, कुसंग नहीं रहना चाहिए। अगर जीवन में सत्संग नहीं कुसंग आ गया तो जीवन 84 के चक्कर में ही घूमता रहे। इसलिए संग को जीतो। कहा महाराज अगर संग को जीत गए फिर जितेंद्रिय, फिर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों पे विजय प्राप्त क्या करना होता है महाराज? आज हम मन को चाहते हैं कि राम जी के चरण पे लग जा, पर मन तो दुकान काम मकान पुत्र की तरफ भगता है। हाथ को कहते हैं महाराज का पूजन कर, पर महाराज हाथ तो अलग कार्य करने के लिए घूमता है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और सारी इंद्रियों को राम जी के चरणों में लगा दो। यही तो है जितेंद्रिय। का महाराज मान लीजिए ये भी हो गया, फिर बोले जब जितेंद्रिय बन जाओ तो भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करो अपने अंतःकरण में। का महाराज स्थूल स्वरूप का दर्शन क्या होता है? बोला ये जो सृष्टि देख रहे हो आप, मैंने कल भी निवेदन किया था, यह जो आप ब्रह्मांड सृष्टि देख रहे हैं यह सब भगवान का ही शरीर है। यह पूरी सृष्टि भगवान का शरीर है। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं। 14 भुवन भगवान विराट स्वरूप भगवान नारायण के ही अंग है। मृत्युलोक भगवान के कमर है और ऊपर के 7 लोग नीचे के 7 लोग महाराज भगवान के अंग हैं। कमर से ऊपर जाएंगे तो महाराज नीचे के जो लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और जब ऊपर जाएंगे भूर्भुवः स्वः मा जना तपः सत्यम, सत्य लोग ही भगवान के सहस्त्र सिर हैं। और यह मृत्युलोक भगवान की कमर है। यह है भगवान का स्थूल स्वरूप का चिंतन। इस प्रकार राजा परिचित स्थूल स्वरूप का चिंतन करो, और जब स्थूल स्वरूप का चिंतन मन में एकाग्र चित्त से कर पाओ तो धीरे धीरे सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन। का महाराज बहुत अच्छा आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा, पर निवेदन करूंगा। का क्या हुआ? निवेदन यह है महाराज कि संसार में बहुत देवी देवता हैं। देवी देवताओं की गणना करी जाए तो कितने देवी देवता हैं, कितने भगवान के अवतार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। किस देवता का भजन करूं मैं, किस देवता का स्मरण करूं?
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में आकर उसको वरदान देता हूं। पर ब्रह्म एक है, मैं एक हूं। ब्रह्म एकम द्वितीयो नास्ति, द्वितीय नहीं है, एक है, सब उसी के स्वरूप है। तो कहा महाराज यही बता दो कि किस देवता का पूजन करने से क्या लाभ होता है। तो कहा सुनो, कहा अगर जीवन में ब्रह्म तेज चाहिए हो तो बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए राजन। जिसको जीवन में लक्ष्मी चाहिए हो, जिसको क्या सबको चाहिए, लक्ष्मी तो सबको चाहिए महाराज, तो माया देवी का पूजन करना चाहिए। माया देवी के पूजन से लक्ष्मी बहुत आती है महाराज। जिसको अन्न चाहिए हो उसको अदिति माता का पूजन करना चाहिए। जिसको राज्य की कामना हो विश्वदेव का पूजन करे। जिसको स्वर्ग की कामना हो वो महाराज अदिति के पुत्रों इंद्रादि देवताओं का पूजन करे। जिसको आयु वृद्धि चाहिए वह अश्विनी कुमार का पूजन करे। जिसको सौंदर्य रूप चाहिए गंधर्वों का पूजन करना चाहिए। और महाराज जिसको विद्या चाहिए शंकर जी का पूजन करना चाहिए। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा जिसको कुछ ना चाहिए फिर उसको क्या करना चाहिए। कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदीहि। महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने जब आप निष्काम जाएंगे तो वह भगवान सभी कामनाओं को अपने आप पूरा कर देगा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। इसीलिए श्लोक में व्यास जी ने दोनों पद दर्शाए, अकामा सर्व काम होगा। जब अकामी बन करके नारायण के सामने जाएंगे तो सर्व कामम दद्यात, सारे कामना आपको पूर्ण कर देंगे। इसलिए हे राजन भगवान का ही वंदन पूजन करना चाहिए और हर क्षण भगवान की भक्ति करना चाहिए। सनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं महाराज मैं तो कहता हूं कि इस संसार में जो व्यथा अपनी उम्र गवा रहे हैं वह महाराज मेढक के समान है। जो भगवान का कीर्तन भजन नहीं करते महाराज, जिन्होंने अपने कानों से भगवान का गुणगान नहीं सुना, जीवा से उनका गान नहीं किया, वह महाराज सर्प के बिल के समान और मेढक की जीवा के समान है, जो निरर्थक ही टर टर करती रहती है, कोई अर्थ नहीं। बिले बतोर कंब विक्रमाने न श्रणवता कर्णपुटे नरस जीवा सती दादुरिके वसूता न चोपगायत तरुगायमाना। कहा कि जो व्यक्ति भगवान के गुणानुवादों का श्रवण नहीं करता सर्प के भवन के समान उसके कर्म है। मैंने निवेदन किया था कि व्यास जी ने जो भी सूत्र भागवत में लिखे हैं वही सूत्र तुलसीदास जी ने हिंदी में पंडित करके लिखे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण गांध्र ही भवन समाना, श्रवण गांध्र ही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण गांध्र ही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण गांध्र ही भवन समाना।
तुलसीदास जी ने हिंदी में लिख दिया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। इसलिए भगवान का गुणगान हमेशा श्रवण करना चाहिए। इसीलिए व्यास जी ने शुरू में कहा था, मोर मुह रहो रसिका भूई भाव का। एक बार नहीं, बार बार भागवत का पान करिए, बार बार। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सृष्टि वर्णन के बारे में बताइए। पर सृष्टि वर्णन इस भागवत में 2 बार है, एक बार यहां पर और एक बार तृतीय स्कंध में सृष्टि का वर्णन आता है। तो अभी का छोड़ करके तृतीय स्कंध में आपको विस्तार से सृष्टि वर्णन सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने पुनः पूछा, महाराज कृपा करके यह बताइए कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है, कौन सा गुण भगवान को पसंद है, मैं ये समझ ही नहीं पाया। सुखदेव ने कहा, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी कह रहे हैं कि व्याख्यास्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। कहते हैं राजन, भगवान किसी भी गुण पर रीझ सकते हैं, उनका कोई एक नियम नहीं कि अमुक कार्य करेंगे तभी भगवान रीझेगा। दयानिधि कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, किसी को पता नहीं। अगर किसी ने सोचा कि महाराज भगवान केवल मानवों से रीझते हैं, उनके ऊपर ही कृपा करते हैं, तो जो व्याघ गजग्राह की कथा आगे श्रवण करेंगे कल के दिवस में, तो व्याघ्र कौन था, ग्राह कौन था? वह तो पशु जीव था, उस पर भी भगवान ने कृपा कर। किसी ने कहा, महाराज हो सकता है भगवान किसी विद्वान से ही खुश होते हो, तो कहा महाराज ध्रुव सचा वयो विद्या। ध्रुव जी महाराज के कहा कितना ज्ञान था, छोटे से 5 वर्ष के बालक से विद्या का ज्ञान, पर भगवान ने उन पर भी कृपा करी। किसी ने कहा हो सकता है महाराज जाति विशिष्ट हो तो भगवान कृपा करते हो। आजकल ज्यादा सुनने में आ रहा है विप्रधेनु सुर संतेति, ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा कृपा होती है। कासो विदुर जी कौन थे? विदुर जी तो शूद्र थे, फिर भी भगवान ने कृपा करी। कहा हो सकता है महाराज सुंदर स्वरूप पर भगवान कृपा करते हो, जो सुंदर स्वरूपवान हो। सो बोले कि कुब्जा का कौन सा स्वरूप अच्छा था, भगवान ने उस पर भी कृपा कर। तो कहा महाराज फिर बताइए कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं? तो कहा भगवान किसी भी गुण पर रीझ सकते हैं, पर विशेषकर भगवान को एक चीज प्रिय है। क्या? भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रभो माधव, भक्ति प्रियो माधव। भगवान सबसे जल्दी भक्ति के रास्ते पर चलकर रीझते हैं, क्योंकि उनको भक्ति सबसे प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, माधव को भक्ति प्रिय है। पता नहीं दयानिधि कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। कोई भी गुण हो सकता है, पर भक्ति का रास्ता सबसे सरलतम रास्ता है। इसलिए हृदय पर भक्ति को धारण करके महाराज भगवान का वंदन पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि मैंने कल एक बार नहीं 2 बार निवेदन किया था कि जब भक्ति मैया का प्राकट्य हृदय में हो जाता है तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, अपने आप हरि आकर के आपके पीछे दौड़ेगा। अगर आप दौड़ेंगे तो पीछे पीछे दौड़ेगा और आपके हृदय में समाहित हो जाएगा। अगर आपने भक्ति मैया को विराजमान नहीं किया तो भगवान आकर भी चले जाएंगे, आपके हृदय में रह जाएंगे। इसका प्रमाण है महाराज दुर्योधन
भगवान का हमेशा दर्शन करता रहा, पर कभी भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मन में भक्ति थी ही नहीं। इसलिए जीवन में भक्ति ही भगवान को प्रिय है, तो भगवान की भक्ति करना चाहिए राजन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। इसलिए महाराज भगवान की भक्ति ही सबसे सरलतम साधन है भगवान को पाने का। उन्हीं की मस्ती में मस्त रहना चाहिए, करो कुछ भी पर मगन उन्हीं के मस्ती में रहो। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। राधे। हरि बोल। तालियां बजाते हुए जब से तेरा नाम दिया मेरा जीवन जैसे बदल गया, जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया, मारा मारा फिरता था मुझे एक किनारा मिल गया, मार मारा फिरता था मैं, एक किनारा मिल गया,
राजन, जो प्रश्न तुमने किया कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, एक बार तुम्हारे विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया था। परीक्षित ने पूछा, महाराज मैत्रेय मुनि से विदुर जी की मुलाकात कहाँ हुई? कहाँ? हरिद्वार में मैत्रेय मुनि जब यहाँ महाभारत का युद्ध होने वाला था, तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे विदुर जी। वहां जाकर के हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से भेंट हुई और वहीं पर मैत्रेय मुनि से प्रश्न करने लगे कि महाराज एक निवेदन है। आज तक हम यह नहीं समझ पाए कि मानव या जीव सुख की खोज में जीवन भर इधर उधर भटकता है पर कभी सुख पा नहीं पाता, और सुख की खोज में जीवन को और दुख रूपी गहरे समुद्र में समाहित कर देता है। इसलिए महाराज यह बताइए कि जीवन में सुख कैसे प्राप्त होता है, यह कृपा करके बताइए। इस दुख से निवृत्ति कैसे हो? मैत्रेय जी मुस्कुराने लगे। कहा, विदुर जी सुख तो अपने अंदर ही विराजमान है, बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर अंश है, हमारे अंदर विराजमान है, जो महाराज अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और चेतन अमल सहज सुख राशि, यह सुख का तो स्वरूप ही है महाराज। जो सुख का स्वरूप है उसको भला सुख ढूंढने की क्या जरूरत है? तो सुख तो आपके अंदर विराजमान है, केवल पहचानने की जरूरत है। हम जीवन भर सुख की खोज में घूमते रहते हैं, कदाचित थोड़ी देर के लिए सुख मिल भी जाता है, अगले पल उससे कहीं दुगना दुख मिल जाता है। इसलिए हे विदुर जी, सुख अपने अंदर है, उसको जागृत करने की जरूरत है। पुनः विदुर जी ने पूछा, महाराज सृष्टि वर्णन के बारे में बताइए। तब मैत्रेय जी सृष्टि वर्णन बताते हैं। समुद्र में एक पिंड, अग्नि जैसा चमकता हुआ पिंड उत्पन्न होता है जब ब्रह्म एक से द्वितीय होने की मन में कामना करता है। एक से जब द्वितीय होने की, बहुत होने की कामना करता है, तो समुद्र में, इस जल में एक पिंड उत्पन्न होता है, अग्नि पिंड। उसी से भगवान नारायण का प्राकट्य होता है, और वही परब्रह्म स्वरूप है वह अग्नि पिंड, ज्योति। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए सो सोचने लगे कि मुझको जन्म देने वाला कौन है। चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो महाराज ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। ऊपर देखा तो 5वां सिर भी हो गया, ब्रह्मा जी के 5 सिर हो गए। वेद में ब्रह्मा जी को पंचशिरा कहा गया, पर कथानक एक बहुत लंबा है, एक सिर का उनका छेदन कर दिया जाता है शंकर जी के द्वारा, तो 4 ही बचते हैं, इसीलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मुझको पैदा करने वाला कौन है, सो कमल के दंड में अंदर घुस गए। सोचा मैं यह पता करूं कि यह कमल कहां से उत्पन्न हुआ है। हजारों वर्ष तक कमल के दंड में घूमते रहे, अंत ही नहीं मिला महाराज की कमल दंड कहां से उत्पन्न हुआ है। पुनः बाहर निकल आए, आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, अरे भाई कोई हो तो बताए कि मुझको पैदा करने वाला कौन है। कमल का जो फूल होता है वह खिलता तो कीचड़ और पानी में है, पर महाराज अति निर्मल होता है, ना उसमें एक बूंद पानी रह जाता और ना कीचड़, स्वच्छ निर्मल निकलता है। जैसे ही कमल उत्पन्न हुआ तो उसके बूंदे
कमल से एक एक बूंद गिर रही थी, टप टप टप। कहने का मतलब कादियों मार शाना स्पर्शा, तप तप तप। किसी ने कहा तप करो तप करो तप करो, तपस तपहा तपस तपहा तपस तपहा। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, 1000 वर्ष तक तपस्या करी, सो नारायण भगवान का दर्शन हुआ। पूछने लगे क्या क्या है महाराज? कहा सृष्टि करो, मैं एक से बहुत होना चाहता हूं, मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि तो करें, सो हमको पता ही ना है कि सृष्टि कैसे करी जाती है। अरे बोलो ब्रह्मा जी पहली बार थोड़ी सृष्टि कर रहे हैं, कितनी बार आप कर चुके हैं, आपको याद है? अरे बोले महाराज सब भूल गए, पता नहीं क्या सृष्टि कैसे की जाती है, हमको पता ही नहीं। सो नारायण भगवान ने 4 श्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। अहम मेवाग्रे नान्यत् सत्सत परम। कहा महाराज अहम मेवाग्रे, मैं इस संसार के आगे हूं, पीछे हूं, बीच में हूं, जहां संसार नहीं है वहां भी हूं, मेरे सिवाय संसार में कोई नहीं, मैं ही मैं हूं, हर कण कण में मैं विराजमान हूं। ऐसे करके 4 श्लोकों में सुंदर भागवत समझा दी, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि करूं तो अविद्या की 5 वृत्तियों को रचा, अज्ञान की 5 वृत्तियों को रचा महाराज। उन वृत्तियां इतनी पापमयी थी कि पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी को समझ में आया कि महाराज मैंने क्या बना दिया, सो पूरी सृष्टि को पुनः समेट लिया। अब उन्होंने मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनिएगा, मानसिक सृष्टि में उन्होंने अपने पहले 10 पुत्रों को प्रकट किया। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन 4 भाइयों का प्राकट्य हुआ। इस संसार के सबसे पहले प्राणी हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भैया प्रकट हुए, प्रणाम किया, पिताजी क्या क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। हाथ जोड़ लिया महाराज, हमारे बस की ना है सृष्टि वृष्टि, हम तो ये माया के चक्कर में ना पड़ेंगे, भगवान का नाम जपेंगे। ऐसा कह के वन की ओर निकल गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्रोध से भ्रकुटी टेढ़ी हुई कि महाराज उनके भ्रकुटी से रुद्र भगवान का प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। रुद्र भगवान का प्रकट हुआ, इसीलिए उनका रुद्र पड़ा क्योंकि क्रोध से उनका प्राकट्य हुआ। शंकर जी ने कहा महाराज बताइए क्या क्या है? बोले सृष्टि करो। बोले हाँ अभी कर देते हैं। शुरू किया सृष्टि करना, सांप बिच्छू भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकनी साकनी सब रच डाली। हाहाकार मच गया पूरी सृष्टि में, कोई किसी को न बच रहा, सब मारने में एक दूसरे को खाने में लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या रच दिया तुमने, ये सब अभी अब समेट लो अपनी सृष्टि। ऐसी सृष्टि थोड़ी बनानी थी हमको, हमने तो कल्पना ही नहीं की थी ऐसी सृष्टि की जो तुमने बना दी। सो शंकर जी ने अपनी सृष्टि पुनः समेट ली। अब पुत्रों का प्राकट्य शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने मारीच को प्रकट किया। समय का अभाव है, कथाएं बहुत। मन से मारीच का प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के मन से मारीच ऋषि का प्रकट हुआ। नेत्रों से अत्रि मुनि प्रकट हुए। यह मानसिक दृष्टि है। 10 पुत्रों को सुनिए। अब अंगिरा ऋषि मुख से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। पुलस्त कानों से प्रकट हुए, पुला नाभि से प्रकट हुए, क्रतु हाथों से प्रकट हुए, भृगु त्वचा से प्रकट हुए और वशिष्ठ जी उनके प्राणों से प्रकट हुए। दक्ष अंगूठे से प्रकट हुए और महाराज नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए। इसीलिए नारद जी ज्यादा प्रिय थे भगवान ब्रह्मा जी को, क्योंकि उनकी गोद से उनका प्राकट्य हुआ। ऐसे करके 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। 10 ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, पिताजी क्या क्या है?
ब्रह्मा जी का सृष्टि करो। सबने हाथ जोड़ ली, कहा महाराज ये सृष्टि वृष्टि हमारे बस की ना है, हम तो भगवान का तप करेंगे, भगवान की माया में फंसने वाले नहीं। कहा पिताजी माफ करिएगा, आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, पर हम सृष्टि वृष्टि के बस में, हमारे बस की। सुवन की ओर निकल गए तपस्या करने। ब्रह्मा जी ने सोचा आप क्या करें, सो अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो मैथिल सृष्टि आरंभ करी और ध्यान लगा करके बैठे तो अपने दाहिने अंग से राजा मनु को प्रकट किया और वामांग से रानी शतरूपा को प्रकट किया। यहीं से मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ और इस संसार के सबसे पहले प्राणी मानव जो हुए वह मनु जी महाराज हुए, इसीलिए हम प्राणियों को मानव कहा गया, मनु से मानव। इनके महाराज दो पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र तानपाद प्रियव्रत, पुत्रियां आकुति देवहूति प्रसूति। इन्हीं पुत्र और पुत्रियों के वंश विस्तार से सारी सृष्टि बनी है। हम सब इन्हीं के ही संतान हैं सब। अब महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए मनु जी महाराज ब्रह्मा जी से कहा पिताजी क्या क्या है? बोले सृष्टि करो। बोले ठीक है महाराज, उससे पहले कुछ तपस्या तो कर लें। बोले ठीक है। तब करने गए, तपस्या किया, जब सृष्टि करनी चाहिए तो देखा कि पृथ्वी जल में मग्न है, जल में डूबी हुई है। दौड़े दौड़े गए महाराज, आपने कहा सृष्टि करिए, पर वहां तो पृथ्वी का नहीं पता ना है, पृथ्वी तो जलमग्न है। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ और पृथ्वी का उद्धार किया उन्होंने। बोले वाराह भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, इधर विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे महाराज ये पृथ्वी को कौन चुरा ले गया, कैसे हुआ, थोड़ी इस कथा को भी सुनाइए। तभी बता रहे हैं कि भगवान नारायण के पार्षद जय विजय और जो उनके प्रथम पुत्र थे ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों तपस्या करके एक बार भगवान के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ धाम पहुंचे। उस समय भगवान नारायण शयन पे थे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार पहुंचे, अंदर जाना चाहा तो जय विजय पार्षदों ने रोक दिया, महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले आज भगवान अभी शयन पे हैं, थोड़ी देर बाद आइए। तो सनक सनंदन ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक हमको कहीं जाने से कोई रोका नहीं, आज तुम हमको रोक रहे हो, जानते नहीं हम कौन है? जय विजय ने कहा महाराज जानते हैं, मानते भी हैं कि आप कौन हैं, पर आप हमारे स्वामी शयन पे हैं, अंदर तो नहीं जाने देंगे। क्रोध आ गया सनक सनंदन सनातन संत कुमार को, चारों भाइयों ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट तुम हमको अंदर जाने से रोकते हो, जानते नहीं हम कौन हैं, चलो हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहकर मृत्यु लोक में पतित हो जाओ। वही जय विजय महाराज कालांतर में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। उन्हीं का भाई हिरण्याक्ष एक बार इतना बलवान था कि दिग्विजय के लिए निकल पड़ा, पृथ्वी लोक में जितने राजा थे सबको परास्त कर दिया। अन्य जो राजा थे हिरण्याक्ष को आता देख करके महाराज छिप जाते, भाग जाते राज्य छोड़ करके, कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला, हिरण्याक्ष स्वर्ग पर पहुंच गया। देवता लोग भी हिरण्याक्ष को आता देख करके स्वर्ग छोड़ करके भाग गए।
अब तो हिरण्याक्ष युद्ध की खोज में घूमता रहा, समुद्र में नीचे चला गया, पृथ्वी लोक को अब जलमग्न कर दिया। और वरुण देव से कहने लगा कि अरे वरुण देव, जल के देवता हो, मुझसे युद्ध करो, मैं युद्ध करने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं। वरुण देव ने कहा महाराज, हमसे युद्ध नहीं बनता। कहा तो क्या बनता है? बोले महाराज, अगर आप युद्ध करना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक योद्धा बताता हूं। बोले बताइए कौन सा योद्धा है? बोले आपसे युद्ध केवल एक कर सकता है, देखो वो आ रहा है नारद, वही तुमसे युद्ध कर सकता है। हिरण्याक्ष गया नारद मुनि के पास, बोला चलो मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा महाराज, किसने बताया कि हम युद्ध करते? ना तो हम अस्त्र धारण करते, ना शस्त्र धारण करते, हमारा अस्त्र तो केवल यह बीड़ा और झिझक है। सोइनी का नाम जपते हुए, बजाते हुए भगवान की नाम कीर्तन में मगन रहते हैं। तो बोले अच्छा तुम युद्ध नहीं कर सकते तो युद्ध करने वाला योद्धा बताओ। बोले हाँ, योद्धा बता सकते हैं कि तुमसे कौन युद्ध कर सकता है। बोले योद्धा ही बता दो। कहा देखो पीछे मुड़ करके वो योद्धा आ रहा है। तो भगवान शूकर का अवतार धारण किए हुए अपनी डाढ़ों में पृथ्वी मां को दबा करके समुद्र से बाहर आ रहे थे। कहा देखो पीछे मुड़कर वह योद्धा आ रहा है तुमसे युद्ध करने वाला। पश्यामि नान्यत पुरुषात् परातात्। कहा किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं देखता तुमसे युद्ध करने वाला। अगर कोई युद्ध कर सकता है तो यह परम पुरुष जा रहा है, इसी से युद्ध करो। हिरण्याक्ष ललकारने लगा, भगवान कुछ नहीं बोले। ललकारता रारे ग्वाला, तो क्या युद्ध करने जाना? तो वन में भटक भटक करके गाय चराता था, गोपों के साथ खेलता था, तो क्या जाने युद्ध करना। भगवान कुछ नहीं बोले, जाकर के पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित किया और आकर के बोले सही कहा तुमने, मैं ग्वाला हूं। सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगे ग्राम सिंहान। का सत्य कहा कि मैं एक वन में भटकने वाला ग्वाला हूं, मैं युद्ध करना नहीं जानता। पर तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए, ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, जो अपने मालिक के घर के आसपास शेर बना रहता है अगल बगल, तो फिर आप सब जानते ही हैं। तो तुम जैसे ग्राम सिंह के लिए मैं महाराज मृग रूप वन का मृग ही बहुत हूं। ऐसा कहा, क्रोध आ गया। बोले बातें मत कर, युद्ध कर। और युद्ध हुआ महाराज, इतना भयंकर युद्ध हुआ। वाराह भगवान और हिरण्याक्ष में अंत में एक थप्पड़ जोर की लगाई कान में। महाराज हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वाराह भगवान की। ऐसे वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। इसके पश्चात पुनः शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं